कुछ लोग आज भी कहते हैं कि भारत ने 59,000 करोड़ रुपए में राफेल की डील करके भयंकर गलती कर दी है, लेकिन उनकी आंखें तब खुलेगी जब यही राफेल हमें पीओके वापस दिलाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब भारत ने चीन के CPEC प्रोजेक्ट पर अपनी दावेदारी पेश कर दी है और ये मोदी जी का सबसे बड़ा धमाका होने जा रहा है। भारत ने खुले शब्दों में चीन को चेताया है कि अगर पीओके में CPEC का कार्यक्रम आगे बढ़ा तो भयंकर खून खराबा होगा। अब तक भारत सुरक्षात्मक खेल खेल रहा था, लेकिन अब भारत के पास राफेल है। अब तो पीओके के लिए विस्फोटक युद्ध होगा और इस युद्ध में अमेरिका भी अपनी F-35 लड़ाकू विमान और V-2 बॉम्बर भी भेजेगा। अब तक भारत ने सिर्फ चीन के इशारे पर ही काम करता आया है। अब तक भारत सुरक्षात्मक खेलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भारत ने 59,000 करोड़ रुपए देकर राफेल खरीदा है और इसका एकमात्र मकसद है पीओके वापस लेना, क्योंकि आज चीन और पाकिस्तान के पास राफेल के टक्कर के लड़ाकू विमान नहीं है। अकेले राफेल ही चीन और पाकिस्तान के CPEC को उखाड़ फेंकेगा और आज हमारा राफेल पूरी दुनिया को दिन प्रतिदिन चौंकाते जा रहा है। इसकी खूबियां देखकर पूरी दुनिया हैरान है। पहले भारत के लोग ही कहते थे कि भारत ने 59,000 करोड़ रुपए देकर फंस गया है, लेकिन ये पैसे भारत के सबसे महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट साबित होने जा रहे हैं। दोस्तों, जब से भारत ने राफेल खरीदा है उसके बाद से ही रूस समेत भारत के कुछ लोग बेहद नाराज चल रहे थे। उस वक्त भारत के अंदर ही कुछ लोग सरकार के फैसले को गलत ठहरा रहे थे। उनका मानना था कि भारत को Su-35 खरीदनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जब भारत ने राफेल खरीदा तो सबसे ज्यादा दर्द रूस को हुई थी, क्योंकि अगर उस समय भारत रूस का Su-35 खरीद लेता तो रूस का हथियार मार्केट काफी चमक जाता। लेकिन भारत ने बेहद बुद्धिमानी दिखाते हुए सुपीरियर लड़ाकू विमान को चुना। भारत के पास बहुत सारे रूसी लड़ाकू विमान पहले से ही है, जिससे MiG-29, सुखोई 30 MKI। अगर भारत MMRCA सौदा में रूसी विमान लेता तो पूरी तरह से भारतीय वायुसेना रूस पर निर्भर हो जाती। भारत कभी किसी एक देश पर विमान के लिए इतना निर्भर नहीं रहा है। अभी भी हमारे पास राफेल के अलावा जगुआर और मिराज जैसे यूरोप के लड़ाकू विमान है। भारतीय वायुसेना कारगिल युद्ध में मिराज के प्रदर्शन से बहुत खुश थी और वायुसेना ज्यादा मिराज खरीदना चाहती थी, लेकिन फ्रांस उस समय मिराज 2000 बनाना बंद कर रहा था, इसलिए भारत को एक नए विकल्प की तलाश थी। ठीक उसी समय भारत की नजर राफेल पर गई। राफेल मिराज 2000 से कहीं ज्यादा उन्नत विमान है और शायद ये चौथी पीढ़ी और पांचवी पीढ़ी के बीच का सबसे उन्नत लड़ाकू विमान है। इसमें मेटाडोर मिसाइल लगेज है और ऐसा हथियार रूस समेत पूरे एशिया में किसी के पास नहीं है। राफेल चीन के किसी भी विमान से ज्यादा उन्नत विमान है। सुखोई 35 सुखोई 30 का ही उन्नत किस्म है और भारत अपने सुखोई 35 विमान का आधुनिकीकरण कर रही है, इसलिए रूस ने भी सुखोई 35 MMRCA टेंडर में नहीं भेजा था। हाल ही में भारतीय वायुसेना के बेड़े में राफेल कॉम्बैक्ट जेट शामिल हो गया है। इसके साथ ही वायुसेना की युद्ध क्षमता में अप्रत्याशित इजाफा हुआ है। राफेल की काबिलियत ऐसी है कि इसकी डिमांड कई अन्य देशों में है। राफेल बनाने वाली फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन ने भारत के अलावा कई दूसरे देशों को भी इसकी बिक्री की है। हालांकि इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा बने राफेल को भारत ने अपनी जरूरतों के अनुसार उन्नत कराया है। यह भारतीय वायुसेना के फ्लीट में शामिल सबसे घातक फाइटर जेट है, जिसकी क्षमता चाइनीज J-20 और पाकिस्तान के F-16 से कहीं ज्यादा होगी। फिलहाल यह लड़ाकू विमान भारतीय एयरफोर्स की ताकत आसमान में और बढ़ाने वाले हैं। वैसे भारत पहला देश नहीं है जिसने फ्रांस से राफेल खरीदा है। इसके डील कर चुके हैं। राफेल खरीदने की होड़ में कुछ देश अभी भी लाइन में ही लगे हुए हैं, वही कुछ की डील पूरी नहीं हो पाई है। आखिर क्या है इस फाइटर जेट में ऐसा खास कि दुनिया की नजरें इस पर है। फ्रांस से राफेल खरीदने वाला पहला देश इजिप्ट है। इजिप्ट ने सबसे पहले फ्रांस से राफेल खरीदने के लिए 2014 में बात शुरू की थी। 16 फरवरी 2015 को इजिप्ट राफेल का पहला इंटरनेशनल कस्टमर बना और 24 विमानों के लिए ऑर्डर दिया गया। यह डील तब 590 करोड़ की थी। 2016 में उसे फ्रांस से राफेल मिलने शुरू भी हो गए। नवंबर 2017 तक उसे 14 राफेल मिल चुके थे। कतर 4 मई 2015 को कतर ने फ्रांस से 25 राफेल खरीदने के लिए डील की। इसके लिए $700 करोड़ में डील हुई थी। आगे 12 और जेट खरीदने का भी विकल्प रखा गया।
2019 में कतर को पहला राफेल मिला था। भारत ने फ्रांस सरकार के साथ 36 राफेल विमानों की खरीद के लिए 59,000 करोड़ रुपए में डील की है। दोनों सरकार के बीच इस बाबत समझौते पर हुए हस्ताक्षर के करीब 4 साल बाद राफेल विमान की पहली खेप भारत को मिल रही है। इसके शामिल होने से भारतीय वायुसेना के बेड़े की ताकत में काफी इजाफा होगा। अक्टूबर 2019 में दसॉल्ट एविएशन ने पहले राफेल जेट को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में भारतीय वायुसेना को सौंपा था। 2021 अंत तक सभी 36 राफेल जेट की डिलीवरी कर दी जाएगी। दसॉल्ट की ओर से भारतीय वायुसेना पायलट और सभी सपोर्टिंग स्टाफ को एयरक्राफ्ट और वेपन सिस्टम की पूरी ट्रेनिंग दी जा चुकी है। दुनिया में कई बड़े देशों को अब तक राफेल नहीं मिल पाया है, जिनमें फिनलैंड, मलेशिया, स्विट्जरलैंड, यूएई जैसे शक्तिशाली देश अभी भी कतार में लगे हुए हैं। साथ ही कई बड़े देशों का राफेल खरीदने का बिड भी फेल हो गया, जिनमें से कुछ नाम है ब्राजील, बेल्जियम, कनाडा, कुवैत, लीबिया और सिंगापुर। राफेल 2 इंजन वाला फाइटर जेट है। राफेल जेट कई हथियारों को कैरी करने में सक्षम है। ये परमाणु हथियारों को लेकर उड़ान भरने में भी सक्षम है। यूरोप की मिसाइल निर्माता MBDA की मीटियोर बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल और हवा से जमीन पर मार करने में सक्षम स्केल्प क्रूज मिसाइल राफेल के वेपन पैकेजेस में प्रमुख है। राफेल की स्केल्प मिसाइल की रेंज करीब 300 किलोमीटर है। मिसाइल सिस्टम के अलावा राफेल जेट्स कई इंडिया स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन से लेस होंगे। इनमें इजरायली हेलमेट माउंटेन डिस्प्ले, रडार वार्निंग रिसीवर्स, लो बैंड जैमर्स, 10 घंटे के फ्लाइट डेटा की रिकॉर्डिंग, इंफ्रारेड सर्च और ट्रैकिंग सिस्टम आदि शामिल है। राफेल विमान की भार वहन क्षमता 9,500 किलोग्राम है और यहाँ अधिकतम 24,500 किलोग्राम तक के वजन के भार के साथ 60 घंटे की अतिरिक्त उड़ान भरने में सक्षम है। राफेल 15.27 मीटर लंबा और 5.3 मीटर ऊंचा है। इसकी फ्यूल कैपेसिटी तकरीबन 17,000 किलोग्राम है। राफेल 1 मिनट में 60,000 फुट की ऊंचाई तक की उड़ान भर सकता है। राफेल 2,223 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ सकता है। राफेल का रडार 100 किमी के भीतर एक बार में 40 टारगेट का पता लगा सकता है। इससे दुश्मन के विमान को पता चले बिना भारतीय वायुसेना उन्हें देख पाएगी। एक साथ 40 टारगेट का पता लगाने की खासियत इस फाइटर जेट को दूसरों से और खास बना देता है। तो वही पाकिस्तान की इमरान खान सरकार का अंत करीब नजर आ रहा है। दरअसल पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी PPP के नेता बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने कार्यकर्ताओं को आम चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा है, जिसके बाद से यह माना जा रहा है कि मुल्क की सियासत में कुछ बड़ा होने वाला है। बता दें कि इमरान खान सरकार लगभग सभी मोर्चों पर नाकाम साबित हुई है। इस वजह से विपक्ष के साथ साथ अवाम में उसे लेकर गुस्सा है। दुनिया न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार बिलावल भुट्टो जरदारी ने गुरुवार को पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि पाकिस्तान में कभी भी आम चुनाव हो सकते हैं और वे इसके लिए तैयार रहे। बिलावल ने कार्यकर्ताओं से कहा, सभी आपस में बैठकर अपने मनमुटाव मिटाए और चुनाव की तैयारियों में लग जाए, क्योंकि आम चुनाव किसी भी वक्त हो सकते हैं। बिलावल का यह बयान इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि पाकिस्तानी सेना के साथ उनके संबंध मजबूत होते दिखाई दे रहे हैं। इसका एक उदाहरण कुछ दिन पहले देखने को मिला था, जब सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने PPP नेता को अपने घर आमंत्रित किया था। जियो टीवी की रिपोर्ट में बताया गया है कि बाजवा ने पिछले दिनों बिलावल भुट्टो को अपने बेटे के वलीमा में आमंत्रित किया था। पाकिस्तान की सियासत में सेना की भूमिका किसी से छिपी नहीं है, लिहाजा बिलावल के बयान से अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। जल्द मिलते हैं एक और जानकारी पूर्ण देशभक्ति वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।